हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी राधिका होती है वो अपनी मम्मी को फाइनली ये लोग फ्लाइट में बैठे होते हैं। वहाँ जो हमारी राधिका की ट्रेन होते हैं वो ये कार देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा होता है, वो वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे राधिका अपनी मम्मी के साथ होती है और कुछ ही घंटों में फाइनली ये लोग यूके पहुँच जाते हैं। और फिर ये लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं और जो बॉस होता है राधिका को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग घर चले जाओ, ये वाली कार में तुम लोग चले जाओ और मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है और तुम 1-2 दिन आराम करो, उसके बाद तुम आ जाना ऑफिस। ऐसा बोल के जो हमारी राधिका होती है वो ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी में बैठती है और घर की तरफ आ रही होती है। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है वो फ़ोन निकालती है और सबसे पहले वो कर लेती है हमारी मासूमा को कॉल। और जैसे ही मासूमा को कॉल करती तो मासूमा मतलब अभी अभी घर से निकल ही रही होती है कि उसकी कॉल आती है राधिका की। राधिका बोलती है कि जान मैं आ रही हूँ, अच्छा ठीक है ना। फिर जिस पे वो बोलती है कि राधिका बोलती है मैं आ रही हूँ, कुछ टाइम में पहुँच जाऊँगी। मासूमा बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं निकल रही थी, छोड़ तुम आओ तो लेट चली जाऊँगी। फिर जो हमारी राधिका होती है वो कॉल काट देती है, मासूमा अंदर जाती है और आंटी को बोलती है कि राधिका आ रही है, उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कीजिए। फिर आंटी जो होती है उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती है, रेडी वगैरह कर रही होती है। और कुछ ही टाइम में राधिका और उसकी मम्मी घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो मासूमा भाग के दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही देखती है तो राधिका के साथ साथ उसकी मम्मी भी आई होती है। और उनको देख के हमारी जो मासूमा होती है वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भागती है और जाके उसकी मम्मी के पाँव छूती है, उनको हग कर लेती है, बोलती है माँ जी आप यहाँ पे। फिर बोलते हैं हाँ बेटा मैं यहाँ पे। फिर राधिका को मिलती है, दोनों को अंदर लेके जाते हैं और बोलती है ठीक है तुम लोग रूम में जाएं और जाके फ्रेशन अप हो जाएं फिर आ जाएं। फिर जो हमारी राधिका और उसकी मम्मी जो होती है वो रूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और कुछ ही देर में ये लोग फ्रेश होके बाहर आ जाती है। और हमारी मासूमा इनको डाइनिंग टेबल पे बिठाती है और आंटी के साथ खुद इनके आगे सॉल्व कर रही होती है। और जो हमारी राधिका की मम्मी होती है वो ये घर देख के बोलती है बेटा घर तो तुम लोग को बहुत वीआईपी है। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है हाँ माँ जी बस आपकी दुआओं की वजह से। फिर ये लोग कुछ बातें कर रही होती है और बातें करने के बाद फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी चाहती हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है, नहीं तो बॉस से डांट पड़ जाएगी, बॉस भी आए होंगे ना। राधिका बोलती है हाँ ठीक है तुम जाओ। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो चली जाती है और नया बड़ो जो उसकी परीसा होती है वो दोनों घर पे नहीं होते हैं, वो दोनों कहीं घूमने के लिए गए होते हैं। तो फिर हमारी जो राधिका होती है वो पूछती है आंटी से कि वो दोनों कहाँ हैं। वो बताती कि वो 2-3 दिन से घूमने गई हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है बोलती है ठीक है। राधिका मम्मी का हाथ पकड़ती है, उनको बेडरूम में लेके जाती, अपने वाले बेडरूम में लेके जाती है और वहाँ पे लिटा देती है और बोलती है कि मम्मी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बुला लेना ठीक है। ऐसा बोल के अपनी मम्मी को वो लेटाती है और बाहर आके बैठ जाती है सोफ़े पे, थोड़ी परेशान होती है। और आंटी जो होती है वो भी उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तुम परेशान परेशान लग रही हो। और जैसे ही हमारी राधिका ऊपर देखती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आंटी उसके आंसू देख के वो बोलती है कि बेटा क्या हुआ है बताओ मुझे। फिर जो हमारी राधिका होती है वो आंटी को सब कुछ बताने लग जाती है। आंटी को भी बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, उसको संभालते हुए बोलती है बेटा कोई बात नहीं, पर मतलब जो करता है बेहतर करता है और अभी तो मतलब स्टार्टिंग है ना, वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। राधिका बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा आंटी उनको रोने देती हैं और फिर उसको हौसला दे रही होती है। बोलती है कि बेटा अगर तुम इस तरह कमज़ोर पड़ जाओगी तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा। फिर जो राधिका होती है वो अपने आंसू पोंछती है और उसके बाद वो आंटी की तरफ देखती है और बोलती है कि आंटी क्या करूँ, मुझे तो
कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पे बेस्ट है, मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेके जाऊँगी, वो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊँगी। आंटी बोलती हैं कि बेटा मेरा मशवरा ये है तुम्हें कि मासूम आ जाए, वो दोनों आ जाए और बॉस उनसे तुमने बात की होगी। हाँ बोली हाँ बात की थी, वो बोल रहे थे कि मैं एक डॉक्टर तुम्हें बताऊँगा तो तुम उसके पास लेके जाना। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं कि छोटी बात नहीं है बच्चे, किसी से छुपाने वाली नहीं है, तुम सब बैठो मशवरा करो, जो डॉक्टर अच्छा हो उसी डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर चेंज मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है और एक के पास जाके इलाज करवाने। ठीक है आंटी काफ़ी प्यार से समझाती हैं और जो हमारी मासूमा होती है वो ऑफिस पहुंच जाती है। वो काम करते करते उसके दिमाग में ये क्लिक होते है कि राधिका अचानक मम्मी को कैसे लेके आ गई, वो मुझे बिना बताए। वो फिर मतलब कर लेती है राधिका को कॉल, तब फ्री हो जाती है, बाहर आती है और राधिका को कॉल करती है। राधिका कॉल उठाती है और मासूमा उसको बोलती है कि जान मेरी बात सुनो, आप मम्मी को क्यों लेके आए हो, मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये सुन के राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाती है। जैसे वो रो रही होती है, मासूम बोलती क्या हुआ। राधिका बोलती कि अगर फ्री हो तो थोड़े टाइम के लिए साथ वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे आ जाओ, ये वो बोले पार्क में आ जाओ। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम भी वहाँ पे आओ। तो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि नायाब और परीसा भी आ जाते हैं और जैसे हमारी राधिका इन दोनों को दिखती तो वो दोनों इसको देख के बहुत खुश होते हैं, तीनों एक दूसरे को मिलते हैं। तो फिर नायाब भी देखती है, राधिका बहुत अपसेट है, राधिका से पूछती है कि क्या हुआ है। राधिका बोलती है कि अगर तुम थकी नहीं है तो मेरे साथ चलो, कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। नायाब बोलती है अच्छा ठीक है। ये तीनों भी रेडी हो जाते हैं, वहाँ से वो मासूमा भी निकल आती है। कुछ ही टाइम में ये लोग मतलब एक बहुत बड़ा पार्क होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं तो सब लोग बैठी होती है, चारों ओर बैठी होती है। तो हमारी जो राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर मासूम उसके पास आती है, उसका हाथ थामते और बोलती है कि जान बताओ क्या हुआ है। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो खुद पे हिम्मत करते हुए बोलती है कि मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे लेके आई हूँ। जैसे ये तीनों लोग ये सुनते तो तीनों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन तीनों बहुत मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है किस टाइम पे क्या करना है। मैं सुबह उसको हाथ थामते हुए बोलती है अच्छा इसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है जान, ये ठीक हो जाएंगे और तुम उनको यहाँ पे लेके आई हो ना, उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना। यहाँ पे बोलती कि तुम परेशान नहीं हो, ये तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। हम लोग खुद आंटी की खिदमत करेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तुम इस समय क्यों परेशान हो रही हो बुद्धू। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बहुत खुश हो जाती है और तीनों लोग इसको हिम्मत देते हैं और ये लोग अब भी डिसाइड करते हैं कि एक डॉक्टर है तो ये मतलब डॉक्टर है, पहले तो ये मशवरा करते हैं वो डॉक्टर, उसके बाद ये कर लेते हैं बॉस को कॉल। बॉस को कॉल करने के बाद बॉस बोलते हैं कि ऐसा करो तुम लोग शाम में जब फ्री हो जाओगे तो मेरे घर पे आ जाना। फिर जो ये लोग होते हैं वो रखते हैं, तीनों लोग घर चले जाते हैं। जैसे घर जाती है आंटी बोलती है कि तुम लोग की मम्मी उठ गई है। मम्मी उठ जाती है, वो बाहर बैठी होती है तो वो राधिका को बोलती मतलब नायाब और बड़ी बहन से मिलती, वो बहुत खुश होती है इन दोनों को देख के भी। वो दो भी आंटी को देख के बहुत खुश होती हैं। आंटी बोलती कि कहाँ चली गई थी तुम सब कुछ अकेले छोड़ के। जिस पे राधिका बोलती है कि मम्मी ये हम लोग की आंटी हैं, ये ये भी हम इनको माँ की तरह समझते, पति हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमें ऐसे नहीं लगता, हमें ये पता है कि बाहर का कुछ खाने ही नहीं देती है, बिल्कुल जैसे आप खाना बनाती थी ना वैसे ही ये वो भी बनाती हैं। ये लोग बातें बातें कर रहे होते हैं और टाइम गुजर रहा होता है, फिर लोग ये खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर राधिका बोलती है कि मम्मी आप ऐसा करें आंटी के साथ थोड़ा इधर उधर टहल आएँ, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप चली जाएँ। आंटी बोलती है हाँ ठीक है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो आंटी के साथ अपनी मम्मी को भेज देती है। वो उसने बोल देता है कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा आते टाइम। वो कुछ ही देर में घर पे आ जाते हैं। जैसे ही वो घर में आते हैं तो ये सब लोग बैठे होते हैं, बॉस आते हैं बैठते हैं और हमारी मासूमा बोलती हैं बॉस
बस एक ऐसा डॉक्टर बताएँ जो बहुत अच्छा हो, जितना पैसा लगेगा हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग को खुद को भी बेचना पड़ेगा ना, हम खुद को ही बेचेंगे, लेकिन हमें हमारी माँ सलामत चाहिए। बॉस बोलते हैं कि तुम लोग मेरे हर सुख-दुःख में मेरे काम आए हो, और अभी तुम लोग का दुःख का टाइम चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा क्या? तो फिर ये लोग ऐसे ही बैठते होते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं। और गपशप लगाने के बाद फिर जो बॉस होता है वो एक डॉक्टर को कॉल करता है और कॉल करके बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएँ। 3-4 डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो बड़े-बड़े अमेरिका के बड़े-बड़े डॉक्टर और सर्जन आते हैं, वो सब लोग आ जाते हैं कुछ ही देर में। तो वो लोग आते हैं, सब लोग उनको वेलकम करते हैं, बिठाते हैं, हमारी मासूम आ जाती है, इनके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आती है। फिर हमारी जो बॉस होते हैं वो सब कुछ इनको पूरी बात क्लियर करके बताते हैं। और जो डॉक्टर है वो आपस में मशवरा करते हैं, वो बोलते हैं कि बस इनको ज़्यादा टेंशन नहीं देनी, और जब जब हम बोलेंगे इनको उस टाइम पे हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। जैसा जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा करने पड़ेगा, और ये 6 मंथ में इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जैसे ये लोग ऐसा सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। बॉस बोलते हैं कि ये कभी मत समझना कि पैसे कम, पैसा जितना लगेगा, एक 5 से 10 करोड़ रुपए भी लगेगा ना तो हम लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे तो मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरे पेशेंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब बोल रहा होता, उनको बता रहे होते, बड़े बड़े सर्जन होते हैं, आपको पता है, जितना उनको पता हो कि पैसा अच्छा होगा तो वो ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। बॉस बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर को बोलते हैं। फिर उनमें से जो 2 डॉक्टर होते हैं बोलते ठीक है हम लोग करेंगे, और आप ऐसा करिएगा कल 9 बजे इनको भेज दीजिएगा। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है ठीक ठीक है। और ऐसे ही फिर जो डॉक्टर होते हैं वो थोड़ा कुछ खाते हैं पीते, पीने के बाद वो लोग चले जाते हैं, मतलब अपने अपने जगह पे, अपने अपने मतलब अपने घर चले जाते हैं। फिर जो बॉस होता है बोलते हैं ठीक है ना, और जाते जाते बॉस कुछ 5-7 लाख का चेक दे के जाते हैं, हालांकि ये लोग नहीं ले रहे होते हैं। और जो हमारी बॉस होते हैं वो राधिका के हाथ में देते हैं, बोलते हैं कि बेटा लो, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और जितना कुछ लगेगा मैं खुद दूंगा। अभी तो मैं तुम लोग को जितना दूँ उतना कम है, मेरा तो खाने वाला ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम लोग हो, तुम लोगों को भी मैं बच्चे की तरह समझता हूँ, और तुम लोगों ने और राधिका ने जो मेरी कंपनी बनाई है उसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे जो बनाया है तो उसकी बड़ी-बड़ी डिमांड्स हो रही हैं। देखो क्या पता उसको भी सेल कर दूँ, वो भी अच्छी प्रॉफ़िट में। ऐसे बोल के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। ये जरा हम लोग थोड़े परेशान ही होते हैं, लेकिन फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उसकी मम्मी भी आ जाती है। जैसे ही आती है तो राधिका की मम्मी को साँस फूला होती है। राधिका जैसे ही देखती है तो मम्मी की साँस रुक गई, राधिका और मासूम वाली तीनों लोग उठते हैं और अपनी मम्मी के पास जाते हैं और उनको हाथ थामते हैं और उनको बिठाते हैं। और बिठाने के बाद उनके साथ मतलब पानी लेके आते हैं हमारी मासूम, और उनको पिलाती है और बोलती है कि आंटी अब ठीक है। जिस पे बोलती है हाँ बेटा, वो पता नहीं अचानक सांस तेज़ हो गई थी। फिर जो राधिका होती है बोलती है कोई बात नहीं मम्मी। फिर जो राधिका होती है वो किचन में जाती है, अपनी मम्मी के लिए कुछ कुक करती है, साथ में मासूम मम्मी, साथ में नया बीती है ना, साथ में हमारी बड़ी सभी, ये चारों लड़कियां जाती है और कुकिंग कर रही होती है। राधिका की मम्मी ऐसे बोलती है एक को बोलो चारों चली जाती है, क्या बात है। ऊपर वाला तुम लोगों के बीच में ऐसे ही प्यार और मोहब्बत रखे हुए। जो आंटी होती है वो बातें वगैरह कर रही होती है, और कुछ ही देर में ये लोग मतलब एक सूप बनाती है, एक रोटी बनाती है, एक दाल बनाती है, मतलब सब अलग अलग डिशेस बनाती है और मेज़ पे आके रख देती है। और हमारी जो मासूमा होती है वो आंटी को अपने हाथों से खिला रही होती है। आंटी बोलती है कि बेटा मैं खा रही हूँ। जैसे मासूमा बोलती है कोई बात नहीं आंटी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। वो बहुत प्यार से आंटी के मुँह में नवाले डाल रही होती है, उनको खिला रही होती है, और ऐसे ही उनको बहुत ज़्यादा प्यार से खिला रही होती है और आंटी भी खा रही होती है। ये लोग मतलब साथ में गपशप भी लगा रहे होते हैं, काफ़ी देर तक ये लोग बातें भी कर रहे होते हैं, और ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि उनके दरवाज़े पे एक माँगने वाला आ जाता है। वो जैसे ही आता है तो हमारी राधिका जाती है और उसको बिठाती है, खाना वाना खिलाती है, और उससे बहुत सारी दवाएँ लेती है। बोलती है कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। वो फिर जो वो मर्द होता है
वो मतलब मोहताज होता है, उसको फालिज वगैरह मारा होता है, वो बहुत दुआएँ करते हैं, बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो बहुत सारी दवाएँ देते हैं और दवाएँ देने के बाद वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग ऐसे ही गपशप कर रही होती है और फिर करने के बाद फिर जो आंटी होती है उनको मतलब थक चुकी होती है, उनको लिटा दिया जाता है और उनका ऐसे ही मतलब टाइम में मतलब ख्याल रखा जाता है। सुबह होती है, शाम होती है और हमारी राधिका जो मासूमा होती है वो अब वो दोनों अभी बाहर लॉन मतलब टीवी हॉल में सो रही होती है। और जो मतलब आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा तुम लोग मेरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊँगी। तो बोलती है नहीं नहीं, आप यहाँ वहाँ पे सोए, हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो लोग ऐसे ही मतलब सुबह हो जाती है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो उठती है और साथ में नयाब उठती है। ये दोनों मतलब रेडी वगैरह होती है, आंटी को रेडी वगैरह करवाती है और दोनों ने मतलब ये दोनों गाड़ी में बैठती है, आंटी को बैठाती है और दोनों हॉस्पिटल जा रही होती है। गाड़ी मतलब आंटी को लेकर नयाब को ड्राइव कर रही होती है और उसकी जो मम्मी होती हैं और हमारी राधिका होती है वो दोनों पीछे बैठी होती हैं। और कुछ ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। एक बहुत और वीआईपी हॉस्पिटल होता है। जैसे ही हमारी राधिका की मम्मी उस हॉस्पिटल में जाती है वो बोलती है कि बेटा ये हॉस्पिटल कितना वीआईपी, यहाँ की तो हर चीज़ कितनी आगे हमारे इंडिया से और कितनी ज़्यादा अच्छी है। जिस पर राधिका बोलती है हाँ मम्मी अभी आपने देखा क्या, चलो अंदर। ये लोग अंदर जाते हैं और टाइम रखा होता है, डॉक्टर पहले इन लोग को बुला लेते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो फुल हमारी राधिका की मम्मी का पहले ब्लड टेस्ट, हार्ट टेस्ट जो जो होता है सब कुछ करते हैं वहाँ पे। जो हमारी मासूम होती है वो रेडी वगैरह होकर ऑफिस के लिए निकल गई होती है। वो जब पड़ी रहती है उसको नाश्ता वगैरह बना के देती है और साथ में उसको लंच भी दे देती है, क्योंकि मासूमा की 3-4 दिन से तबीयत खराब थी। हालांकि हमारी राधिका को नहीं बताएगा, क्योंकि राधिका पहले ही बहुत टेंशन में थी, वो नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी टेंशन भी ले। और ऐसे ही वो फिर उसको खाना वाना देती है, परी से उसको भेज देती है। हमारी मासूमा जाती है कैब से और परी से और आंटी घर में अकेली रह जाती है, वो लोग घर में ही रहती है। और ऐसे ही इन लोगों का जो टाइम है चल रहा होता है। हमारी राधिका की मम्मी की जो होती है ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके पापा की भी कॉल आ रही होती है। उसके पापा का भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है। वो फिर ऐसे ही राधिका को कॉल करके बोलते हैं कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन बेटा अभी मैं चाहता हूँ कि इसको तुम सेल कर लो। जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं हो जाती तो मुझे इसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। प्लीज़ बेटा मैं इन पैसों को लेके तुम कुछ ना कुछ इनके इलाज में लगा लेना अपनी मम्मी के। जिस पे हमारी राधिका बोलती है कि पापा कोई बात नहीं, हमारे पास है, हम लगा रहे, जब ज़रूरत होगी तो तब अभी इसको आप संभाल के रख लो, मेरा तोहफा है ना। पर बेटा फिर जो राधिका होती है बोलती है बस करो पापा, बस कर दो आप, अभी है ना, जब नहीं होगी तब मांगेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे होते हैं और जो राधिका होती है वो भी अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से इलाज करवा रही होती है। मतलब मंथ में एक बार बुलाए जाते हैं ये लोग, ऑफिस जाते हैं ये लोग, ओवर टाइम कर रहे होते हैं। बहुत से उनको बोलते भी हैं कि बेटा इतना टाइम मत लगाओ, लेकिन ये तीनों लोग ओवर टाइम करते हैं और जितना इनसे हो सकता है। सुबह 7 बजे जाते हैं ऑफिस और रात 10:30-11 भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपनी मम्मी का अच्छे से इलाज करवाना था, क्योंकि इनफ 1 करोड़ के आसपास इन लोगों का खर्चा हो जाएगा। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में मेडिसिन इतनी महंगी आती थी कि मतलब ये लोग अफोर्ड करती थी, लेकिन इनको पता था कि अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे कैसे और मम्मी का इलाज कैसे करवाएंगे। और ये दिल जी जान लगा के ये लोग मेहनत करती है और अपनी मम्मी का इलाज करवा रही थी। ठीक 3 मंथ हो जाते हैं और 3 मंथ के बाद एक और बड़ा टेस्ट होता है। और एक बड़ा टेस्ट होता है तो उसमें वो जो टेस्ट होता है, पर ये लोग बहुत घबरा रहे थे, बहुत टेंशन ले रही थी। उस बीच हमारी राधिका की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, बहुत 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 ज़्यादा। और उनको संभालने वाली हमारी परीसा और साथ में वो आंटी परीसा उनको इस तरह संभालती थी कि जैसे वो अपनी माँ को संभाल रही हो। और वो आंटी भी बहुत खुश होती थी, बहुत 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 ज़्यादा खुश। और ऐसे ही टाइम गुजर रहा होता है और जो हमारी परीक्षा होती है वो भी मतलब संभालती है। और आज मतलब रिपोर्ट आ रही होती है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि रिपोर्ट में क्या होगा। अगर रिपोर्ट सही नहीं आएगी तो दोबारा से सारा ट्रीटमेंट होगा, दोबारा से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये सब लोग बहुत प्रे कर रहे होते हैं, इंडिया में भी सब लोग
बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे होते हैं और जो रिपोर्ट आनी होती है वो 12 बजे, और आज इनमें से कोई ऑफिस भी नहीं गए होते हैं, और जो बॉस आते हैं वो भी इनके घर पे आ जाते हैं, और बॉस बोलते हैं कि डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, रिपोर्ट अच्छी आएगी, क्योंकि ये लोग भी बॉस के साथ एकदम उनकी जैसे फैमिली मेम्बर खड़े होते हैं वैसे करते हैं। हमारी राधिका मासूमा बॉस के साथ खड़ी थी, जो जो उसको ज़रूरत थी तो हमेशा बॉस का काम करती थी। उसको मतलब ऐसा था ऑलमोस्ट कि बॉस को संभालने वाली यही 3 लड़की थी, और 3 लड़कियाँ और थी जो बहुत अच्छा काम करती थी। हमेशा मतलब टाइम पे आना, सब कुछ सही करना, और ऐसे ही रिपोर्ट आ जाती है बॉस के फ़ोन में ही। जैसे ही बॉस के फ़ोन में रिपोर्ट आती है तो बॉस जैसे ही देखते हैं तो मतलब रिपोर्ट थोड़ी बहुत ख़राब होती है, और उसके बाद मतलब सही होती है, मतलब 99% रिपोर्ट सही होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मतलब ख़राब आई होती है। फिर जो बॉस होते हैं बोलते हैं कि रिपोर्ट एकदम ठीक है, मतलब राधिका की मम्मी के सामने बोलते हैं कि मुझे तुम लोग टेंशन नहीं लो, रिपोर्ट एकदम बेस्ट है, देख लो, मतलब ये बात बताते हैं। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फिर राधिका की मम्मी भी खुश हो जाती है कि अभी वो ठीक हो गई है, क्योंकि मरीज़ के सामने तो कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आई है। सो गाइस, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ लोगों को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, बाय बाय।